और एनआईए आज लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से दिल्ली ला रही है। आज लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। एनआईए ने बिश्नोई पर एक और केस दर्ज कर लिया है और उसी केस में एनआईए बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली ला रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है कोर्ट में पेशी के लिए। एनआईए आज लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से दिल्ली ला रही है, तो पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी। एनआईए ने बिश्नोई पर एक और केस दर्ज कर लिया है और उसी केस में एनआईए बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली ला रही है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई होगी। एनआईए आज लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से दिल्ली ला रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से दिल्ली लाया जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? उसके मामा से लॉरेंस से पूछा। प्रमोद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो अपडेट बताएं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर देखिए भटिंडा से उसे दिल्ली लाया जा रहा है। बिल्कुल, एनआईए ने एक दूसरा केस दर्ज किया है जिसमें कि अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला है, उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी। उस मामले में पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाया जा रहा है और सुबह जो पुलिस की कस्टडी में सुरक्षा में उसको यहाँ लाया जाएगा और शाम तक ही इसको पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए की कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा, जहाँ से एनआईए अपनी कस्टडी में लेने के लिए जो है एप्लीकेशन लगाएगी। और अर्शदीप वाले मामले में जो है वो पूछताछ लॉरेंस से करना चाहती है, इसीलिए जो प्रोडक्शन वारंट है वहाँ से लिया गया है। चूंकि भटिंडा से करीब 7 से 8 घंटे का रास्ता है, तो सुबह 8 बजे ही जो एनआईए की टीम जो है पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में लॉरेंस को लेकर निकली है। तो आज करीब 4-5 बजे के आसपास ही उसको यहाँ पर पेश किया जाएगा और उससे उसकी जो है कस्टडी एनआईए मांगेगी। और जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ी की गई होगी। बिल्कुल, जब कस्टडी में लिया गया था तो जो एस्कॉर्ट है और जो प्रोटेक्शन है पूरा, जो लॉरेंस बिश्नोई को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो पंजाब पुलिस की तरफ से दी हुई है और पंजाब पुलिस अपनी सुरक्षा में लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर लेके आएगी और एनआईए यहाँ पर पेश करने के बाद उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी। क्योंकि जो प्रोडक्शन वारंट वहाँ से जारी किया गया है भटिंडा कोर्ट से, तो उसमें साफ लिखा है कि पंजाब पुलिस उसे सुरक्षा देते हुए दिल्ली लेकर पहुंच आएगी और एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। तो जब यहाँ पर वो पहुंचने वाला होगा तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके का वो गैंगस्टर है, जितना जो बड़ा उसका प्रोफाइल है, ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर जो है काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है वो लोकल पुलिस करेगी और उसे पेश करने के बाद, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट में उसकी फिजिकली उसे पेश करने के लिए कहा गया है, तो पेश करने के बाद एनआईए उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी। बिल्कुल प्रमोद, और एक बड़ी चुनौती होगी एनआईए के लिए, क्योंकि भटिंडा से यहाँ लाना दिल्ली तक लॉरेंस बिश्नोई को, और ऐसे में क्या आज ही उसे वापस ले जाया जा सकता है? देखिए, भटिंडा की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था और उसे दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं और लगातार इन राज्यों की पुलिस जो है उसकी कस्टडी को मांगने के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेके अपने कंसर्न कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद उसकी कस्टडी अपने पास ले लेती है। तो सुरक्षा में उसे लाने ले जाने का जिम्मा जो है वो स्टेट पुलिस के पास होता है और आज जब उसे पेश किया जाएगा तो उसके बाद भटिंडा पुलिस से वापस लौट जाएगी और जबकि उसे पेश करने के बाद एनआईए उसकी जो है पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। अब वो रिमांड कितने दिन की होती है, क्योंकि यूएपी है तो कम से कम 14 दिन की भी रिमांड जो है वो एनआईए ले सकती है और जब रिमांड अगर एनआईए को मिल जाएगी तो एनआईए उसे अपनी कस्टडी में लेकर जो एनआईए हेडक्वार्टर है लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, वहां पे चली जाएगी और वहां से उससे पूछताछ शुरू करेगी। तो यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ उसको सुरक्षित और पूरे सुरक्षा के घेरे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने तक है। पेश करने के बाद पंजाब पुलिस वापस लौट जाएगी भटिंडा, जबकि एनआईए जो है लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ जो रिमांड पे लेकर चली जाएगी। बिल्कुल, और देखिए अब आगे जो पूछताछ होगी क्या माना जाए, क्या उसमें कोई बड़ा खुलासा हो सकता है?
देखिए, एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अर्शदीप डल्ला है, जो कि एक जो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इसके कई देश विरोधी जो गतिविधियों में शामिल रहने के जो सबूत है वो एनआईए के पास है। वो एक जो मामला दर्ज किया था और उस मामले से जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछे जाने हैं, और इसीलिए उस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है ताकि जो अर्शदीप डल्ला है उसके बारे में जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा और उसके खिलाफ सबूत जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए एनआईए जुटा सके। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पे लाया जा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई अपनी इंट्रोगेशन के दौरान किस तरीके की जो खुलासे करता है, अपनी बातें बताता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को शाम तक दिल्ली लाकर पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में, और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद उसे पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग एनआईए करेगी। बिल्कुल, तो रिमांड और यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन प्रमोद, ऐसा कोई लगता नहीं कि यहाँ पर कोई राहत यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगी? देखिए, राहत मिलने की कोई भी गुंजाइश जो है लॉरेंस बिश्नोई को नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पहले ही भटिंडा जेल में जुडिशियल कस्टडी के अंदर बंद था। उसके ऊपर कई स्टेट में कई सारे अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, तो उसे किसी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो है वो जेल से निकलकर अब वो एनआईए की कस्टडी में आ जाएगा, और अब उसे कई सारे सवालों का, या यूं कहे कि एक पूरी इंट्रोगेशन जो होती है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन, उसका सामना करना पड़ेगा। और उसको लेकर जो है एनआईए काफी सारे सवाल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से पूछेगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जितना बड़ा गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला की साजिश रचने में और कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो हत्याकांड है उसमें शामिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब इंतजार करना है कि जब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर आएगा, कोर्ट में पेशी होगी, तब देखना यह है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है।